दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 23 जनवरी 2024 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के बज चुके हैं आपका 8:29 हो गए हैं। दोस्तों ये मैं दिखा रहा हूँ आपको टाइमिंग और मैं पहुँच गया हूँ द्वारका सेक्टर 5 और आया था सीएनजी डलवाने और सीएनजी डलवा के रख लिए दोस्तों एडवांस में, क्योंकि आज मॉर्निंग में हो गई थी बहुत ज़्यादा परेशानी। मॉर्निंग में दोस्तों आज द्वारका में सीएनजी कहीं किसी भी पंप पे नहीं थी, पता नहीं क्या हो गया था। ये लगा लीजिए कुछ सप्लाई रुक गई थी सीएनजी। मैंने 5-6 पंप देख लिए द्वारका में और किसी भी पंप पे सीएनजी नहीं थी। टाइम था मतलब 10 बजे करीब मैं निकला था आज मॉर्निंग में, तो मैंने सोचा पहले सीएनजी डलवा लेता हूँ। 2 पॉइंट थे मेरे पास ऑलरेडी, बट सीएनजी पंप पे सीएनजी बिल्कुल नहीं मिली, तो इसीलिए अब आज से सोच लिया कि भैया रात में ही सीएनजी डलवा के रखो, अगले दिन का पता नहीं है, कम से कम आप आधे दिन तो चला सकते हो। तो ऐसी दिक्कत दोस्तों कभी कभी होती है आईजीएल में, कभी जैसे क्लीनिंग वगैरह कुछ हो रखी होती है तो इसलिए वो सप्लाई रोक देते हैं 1-2 घंटे के लिए। तो मे भी इफेक्ट द्वारका साइड में ही हुआ होगा, इस वजह से सीएनजी मतलब मिली नहीं मेरे को। तो मैंने डलवाई थी चाणक्यपुरी जाके, जीएस मेरी कॉलेज के पास में वहीं पे है चाणक्यपुरी में। तो वो पंप ऐसा है कि दोस्तों आप जिस भी टाइम जाओ आपको 5 से 10 मिनट में आप फ्री हो जाओगे। 2-3 पंप है ऐसे, एक ये वाला जीएस मेरी का है, एक आरकेपुरम सेक्टर 5 पे है। वहाँ पर आप कभी भी जाओ किसी भी टाइम, चाहे आप गर्मी में भी जाओगे 10 मिनट में आपकी सीएनजी फिल हो जाएगी वहाँ पर, क्योंकि पंप है तो बट उसके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो दोनों साइड पे कहीं भी वो लगा देते हैं जिस मर्जी साइड पे। तो ऐसी सेम जीएस मेरी कॉलेज के पास भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों कल आपने देख ही लिया होगा राम जी लला की स्थापना हो चुकी है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी और बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब सुंदर नज़ारा था कल का देखने का। और पहली बार मतलब ऐसे आंखों से मतलब लग रहा था कि बोल रहे हैं आंखों से राम जी। तो इतनी खुशी हुई पूरे देश में। दिवाली मनाई गई, मैंने खुद मनाई दिवाली और दिए हुए सब जलाए, बम पटाखे फोड़े मजे से अपना। काफ़ी सालों का इंतजार के बाद ये घड़ी हमें देखने को मिली है, तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो अब हर साल आप ये समझ लीजिए कि दिवाली हमें 2 बार मनाएंगे। जब एक दिन राम जी आए थे और ये आज जो 22 जनवरी है प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस दिन की हम हर साल दिवाली मनाएंगे। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में निकला था 10 बजे और 10 बजे के से ही काम स्टार्ट किया था। तो लेट निकला तो आपको पता ही होगा, अगर लेट निकलते हैं तो फिर लेट ही काम स्टार्ट होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक चीज़ और अपडेट दे दूं। आज दिन के टाइम में सोच रहा था लाइव आने के लिए, बट आ नहीं पाया क्योंकि मेरे पास कंटिन्यू ट्रिप आ गई थी नोएडा साइड में। जो भी भाई नोएडा साइड जा रहे हैं आजकल में और जाते हैं जैसे यूपी से या गुड़गांव से, अगर आपको नोएडा साइड की ट्रिप मिलती है तो आप देखिए ट्रैफिक फ्री रास्ता पकड़ते हैं और जो स्मूथली रास्ता चल रहा होता है। आप मोस्टली एम से बारापुला चढ़ते हो, ठीक है। बारापुला जाते वक्त दोस्तों अब एक दिक्कत आपको फेस करने को मिलेगी, क्योंकि डीएनडी जो नोएडा का कनेक्टिविटी है वो सपोज आप बारापुला से जब उतर के जब डीएनडी के लिए चढ़ते हो ना, तो चढ़ने वाला जो साइड है वहीं पर आज पूरे दिन हो गया बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक इसलिए हो गया क्योंकि वो रूट हो गया बंद डीएनडी जाने वाला। तो उस रूट से बंद होने की वजह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया। और अभी 26 जनवरी का रिहर्सल भी चल रहा है, जिसकी वजह से जो ओवरलोडेड ट्रक है, जो कमर्शियल ट्रक्स वगैरह है जिनकी नो एंट्री खुलती है तकरीबन 11 बजे से, वो उनकी भी आज वो आना जाना बंद हो गया था। और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब टोल पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। और जो भी भाई अभी मेरे ख्याल से कुछ दिन 2-4 दिन लगेंगे उसको रिपेयर होने में। एक्चुअली क्या हुआ है, रोड वहाँ का धंस गया है दोस्तों। अब धंसा किस वजह से हो सकता है कोई कंटेनर वगैरह निकला हो बड़ा सा, उसकी वजह से धंस गया हो। तो रोड पूरी तरीके से उस तरफ धंस गया है। हालांकि जेसीबी वगैरह लग गई थी, तुरंत काम उस पर चल रहा है। पर देखिए कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसको सूखने में भी टाइम लगता है, रिपेयर करने में भी टाइम लगता है। तो 2 से 4 दिन मुझे लग रहा है कि वहाँ पर होने वाली है दिक्कतें। तो अभी भी बहुत ट्रैफिक लग रहा होगा। तो जो भी भाई जा रहे हैं तो नोएडा साइड अगर जा रहे हैं तो बारापुला ना ले। अगर बारापुला आप लेते हो तो फिर आप या तो नोएडा साइड जा रहे हो तो फिर आप अक्षरधाम की तरफ निकले, अक्षरधाम से होते हुए फिर आप मयूर विहार से होते हुए नोएडा की तरफ जाएं, या फिर आप इधर एम्स वाला रास्ता पकड़ लीजिए। थोड़ा सा आपको जाम मिलेगा, पर यही सीधा रास्ता एकदम, कहीं आपको रुकने की जरूरत नहीं है। फिर आप अगर बारापुला से जाओगे तो आपको नीचे से दोबारा वापस
आश्रम वाली साइड पे आना पड़ेगा, जो कि आपका भयंकर जाम है। तो मेरे को भी पता नहीं था, कंफ्यूज कर रहा था मैप, 10 मिनट का जाम दिखा रहा था कभी। तो जब देखा बारापुला खाली पड़ा है, बट जब नीचे उतरा तब वहाँ जाके पता चला कि ये दिक्कत है। तो रास्ता पूरा का पूरा DND वाला बंद कर दिया है। तो अभी कुछ दिन होने वाली है परेशानी। तो जो भी भाई अगर ट्रिप ले रहे हैं तो अपना देख लेना, बारापुला क्लियर दिखाएगा, बट वहाँ पर आपको जाम मिलेगा। तो अगर उस जाम से बचना है तो या तो आप सरिता विहार वाली साइड से निकल जाएंगे, या फिर आप इधर से एम्स वाली साइड से यूज़ करिए, तो वो बेटर है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में, तो करते ही हैं दोस्तों, और अब साथ में रैपिडो भी आ चुका है, तो आप कभी कभार रैपिडो की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रैपिडो के बारे में। रैपिडो में दोस्तों काफ़ी लोग ड्राइवर भाई चला रहे हैं गाड़ी, और मैं भी चलाता हूँ। जब अच्छी रेटों की राइड मिल जाती है तब चला लेता हूँ। जब देखिए खोल के रखता हूँ तीनों ऐप, ओला उबर रैपिडो, तो तीनों में जिसमें अच्छी बुकिंग मिल जाए वो बेटर है। मोस्टली ऊबर में चला रहा हूँ, तो ऊबर मौका देता नहीं है किसी और राइड को उठाने का, तो इसलिए रैपिडो में आती है अच्छे रेटों की। जब आती है ना तो एक ट्यून में बुकिंग गायब हो जाती है। 700-800 की बुकिंग अगर आपको दिखी ना स्क्रीन पे, तो 1 सेकंड नहीं होगा, आप क्लिक करते रह जाओगे और आपकी बुकिंग गायब। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं रैपिडो के बारे में ही। और रैपिडो में दोस्तों अभी सुनने में आ रहा है रैपिडो थोड़ा सा ड्राइवरों के लिए मतलब ड्राइवर के ऊपर एक्शन भी ले रहा है। एक्शन इसलिए ले रहा है कि और अकाउंट भी कर रहा है बंद, सस्पेंड कर रहा है अकाउंट। और अकाउंट क्यों बंद कर रहा है आप रीजन जान के हैरान हो जाओगे दोस्तों। रीजन क्या है कि ड्राइवर भाइयों में एक तो कंफ्यूजन हो रखी है काफ़ी चीज़ को लेकर, क्योंकि आपको पता है रैपिडो में जब बिल आता है तो वो सिर्फ रैपिडो अपना बिल दिखाता है, ठीक है। उसमें जब आपको किसी भी स्टेट की बुकिंग मिलती है, जैसे आपको हरियाणा की बुकिंग मिल गई या यूपी साइड की बुकिंग मिल गई, या फिर आप यूपी से वापस आ रहे हैं या फिर हरियाणा से वापस आ रहे हैं, तो इसमें टोल्स हमें जो मिलते हैं वो उस चीज़ में काफ़ी ड्राइवर भाई कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से काफ़ी ड्राइवर भाई एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं कस्टमर से, ठीक है। एक्स्ट्रा चार्ज मतलब इन द सेंस आपके पास आ गई रैपिडो में बुकिंग, सपोज आप यूपी में हो, ठीक है, तो यूपी की एमसीडी तो आपको इंक्लूड करके मिल रही है। एमसीडी आपको अमाउंट देख के ही पता चल जाएगा हाँ इसमें एमसीडी इंक्लूड है, बट आपको ये लगता है कि आपका स्टेट टैक्स उसमें दिया नहीं गया। तो दोस्तों इसी उसमें मैंने भी बात करी थी रैपिडो वाले से, तो उन्होंने बोला था सर हम स्टेट टैक्स उसी में सारा कुछ इंक्लूड करके देते हैं, ठीक है, बट क्या है कि हम शो नहीं करते। तो मैंने उनको यही बोला कि भाई आपको शो करना पड़ेगा, अगर आप शो नहीं करोगे तो हमें या तो अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें और कंपनियां ओला उबर दोनों ही कंपनियां दे रही हैं, स्टेट टैक्स भी दे रही है और एमसीडी भी साथ साथ में ही दे रही है। तो दोस्तों ऐसे उसमें कई ड्राइवर भाई ये समझ के कस्टमर से टोल ले रहे हैं कि भैया स्टेट टैक्स तो हमें मिला नहीं है, टोल हमें मिल रहा है, क्योंकि टोल आपको पता है कस्टमर के बिल में शो हो जाता है, टोल में 100 रुपीज़ ऐड हो रखे हैं। तो इस वजह से कुछ ड्राइवर भाई एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं, तो जिसकी वजह से कस्टमर कंप्लेंट कर रहे हैं। कंप्लेंट करने की उसमें फिर ड्राइवर क्या हो रहा है, अकाउंट सस्पेंड। तो दोस्तों अगर आप अपना अकाउंट बचाना चाहते हैं और मतलब इस तरीके का टोल, देखिए जब तक रैपिडो नहीं बोलता तब तक आपको लेने की जरूरत नहीं है। वो रैपिडो है और जो आप कर रहे हो वो इन ड्राइव वाला सिस्टम कर रहे हैं। इन ड्राइव में टोल वगैरह हमको ऐड उसमें दिख जाता है, ऐड होता है तो 100 रुपया इंक्लूड रहता है, विद टोल रहता है, नहीं होता तो हमें बताना पड़ता है। बट मैंने रैपिडो में भी सजेशन यही दी है कि भैया आप भी अपग्रेड करो अपना सिस्टम, जब तक आप अलग से लिखा हुआ नहीं वो करोगे तब तक हो सकता है ऐसी मिसकम्युनिकेशन, मतलब बहुत से ड्राइवर भाई को नहीं जानकारी है तो वो कस्टमर से अलग चार्ज कर लेते हैं। तो जो नए रैपिडो के कस्टमर बनते हैं तो वो हो सकता है इस उसमें मान जाते हो, 100 रुपीज़ दे देते हैं, बट जब उनको पता चलता है तो वो उस चीज़ में कंप्लेंट करते हैं, जिसकी वजह से आपका फिर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो अपने अकाउंट को सही रखना है। तो दोस्तों ऐसा अलग से एक्स्ट्रा केस मत लो, जो भी होता है रैपिडो पे इंक्लूड होके आता है। मैंने भी बात करी थी, आज ही करी थी कस्टमर सपोर्ट में, तो उसने यही बोला था कि सब कुछ इंक्लूड करके हम देते हैं रैपिडो में। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज का मैं काम आपको बताया था, आज का काम मेरा कितना हुआ है कर लिया दोस्तों, जितना भी होता है यहाँ पर दिखाता हूँ। 1500 कुछ रुपए का मेरा काम है आज का। इसमें मेरे को टोल मिले हैं 420 रुपए की। हरियाणा चला गया था, यूपी चला गया था।
तो 1920 रुपये का मेरा टोटल काम है आज का, और जिसमें से मेरी सीएनजी मैंने डलवाई थी 378 रुपये की सुबह जीसस मेरी कॉलेज के पास से, जिसमें ऑलरेडी मेरे पास 200-250 की वैल्यू थी। तकरीबन टोटल 600 रुपये की सीएनजी थी, तो जिसमें से 200 रुपये की मेरे पास बची हुई थी, 400 रुपये की मेरी पूरी खर्च हुई है। तो टोल को हम साइड में रख लेते हैं, बात कर लेते हैं 1500 रुपये में, 400 रुपये की सीएनजी हटा लेते हैं, तो आ जाते हैं 1100 रुपये। तो 1100 रुपये में निकाल लेंगे नेट टर्निंग, 300 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, तो बचेंगे कितने, 700 रुपये। तो 700 रुपये दोस्तों ये बचे हैं मेरे। 1100 में से 300 रुपये निकाल लेंगे, सॉरी 800 रुपये बचेंगे। 800 रुपये ये मेरी नेट इनकम है। अगर आप टोल को प्लस कर लो तो 1200 निकल के आएगी, बट हाँ इतनी है। अब ये कम क्यों हुई है, कम होने का दोस्तों रीज़न यही है कि लेट निकला था, उसकी वजह से लेट ही काम होता है। तो आशा करता हूँ कल जल्दी निकलूँगा, हाँ कोशिश करूँगा। ठंड भी इतनी है दोस्तों, कभी कभी तो आलस पड़ जाता है। अगर आप एक दिन छुट्टी ले लेते तो अगले दिन भी आराम करने का मन करता है, तो नहीं, हमारा काम दोस्तों ऐसा है कि हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। सुबह जितनी जल्दी हो सके उतना निकलना चाहिए, नहीं निकलोगे तो हमारे लिए दिक्कत है। जैसे कि अब हुई है, काम लेट हुआ है, काम कम भी हुआ है, तो कम ही अर्निंग फिर आप लेके जाओगे। जल्दी निकलोगे तो जल्दी जल्दी काम करोगे और जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचोगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, जितना आप वीडियो शेयर करते हो उतनी वीडियो आगे पहुँचती है, उन भाई के पास जाती है जो जानना चाहते हैं एक्चुअल में ओला ओवर में कितना काम है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।